हेलो गाइस, रजनी वैशाली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इस समय मैं हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया कि रजनी जी आइए आप। और बहुत सुंदर सा दरबार सजा है बाबा का। तो मेहंदीपुर बालाजी सरकार का दरबार है और उस दरबार में मेरा मन नहीं माना और मैं तुरंत चली गई। और वहाँ पहुँच देखा कि बहुत सारी महिलाएं बैठकर भजन गाए जा रही थी और अपने अपने हाथों से तालियां बजा रही थी। कोई झींका बजा रहा था, कोई मजीरा बजा रहा था। सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से भजन गाए। और वहाँ भजन गाने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक बार थमने का नाम नहीं लिया किसी ने, बस गाए जा रहे। किसी ने किस तरीके भजन गाए, किसी ने बाबा को मनाया, किसी ने राम जी को मनाया, किसी ने कृष्ण जी को मनाया। सभी अपने अपने अंदाज में बाबा को मनाते रहे। एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों से ढोलक को बहुत अच्छी सी ताल देता रहा और बहुत अच्छी ताल बजाता रहा, जिससे मन में और भाव जागते रहे भजन गाने के। तो बाबा के दरबार देख सकते हो, झांकी कितनी सुंदर सजी हुई है। और इस झांकी में आप देख रहे हो कि एक जोत भी बहुत जग रही है और जोत को जब तक जगती है जब तक बाबा का कीर्तन चलता है। और इस कीर्तन का सिलसिला जब शुरू हुआ तो एक से एक बढ़कर सभी ने भजन सुनाए। और भजन में मेरी बहुत पुरानी, बहुत सालों पुरानी सहेलियाँ मुझे मिली, जो कि हम लोगों ने भजन के शुरू से ही हम लोग एक दूसरे से मिले थे। और बाबा के दरबार में सोचा कि आप लोगों को भी बाबा के झांकी के दर्शन करवाए जाएं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि कम से कम घर पर बैठकर ही सही बाबा के दरबार के दर्शन हो जाएं। और अपनी अपनी मन्नत आप मांग सकते हैं बैठकर घर से ही। जैसी मुराद मेरी पूरी हुई वैसी आप सभी की भी हो। और इसमें मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं जो हारमोनियम को बजा रहे हैं, और भी लोग हैं। सभी मिलकर अपने अपने अंदाज से बाबा के दरबार में अपने श्रद्धा फूल चढ़ा रहे हैं भजन के जरिए। और भजन ऐसा होता है कि मन को भी विभोर कर देता है, झूमने पर भी मजबूर कर देता है। तो सभी खुशी से गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और आप देख रहे हो कि एक से एक तरीका है अपने अपने तरीके से मनाने का। आप भी अपने तरीके से मनाते होंगे। कोई अपनी किताब खोल कर गा रहा है, देखिए, कोई अपने मन से अपने भजनों को सुना रहा है। और ढोलक भी अपना अंदाज बराबर पेश कर रहे हैं भैया। जो ढोलक बजाने का तरीका है, छोटा सा है बच्चा पर अच्छा बजा रहा है। और अंकल जी क्या बात है, अपनी झींका लेकर भी खूब मस्ती कर रहे हैं। और इस झींके के साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँगी कि आगे देखिए, बच्चे ने जो ढोलक को संभाला है फिर तो उसने रुकने का नाम ही नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। और मस्ती में ऐसे ही किसी का तो एक ही बार में हाथ दुखने लगे, लेकिन वो बराबर अपनी ढोलक को बजाए जा रहा है। इधर पे देखिए हारमोनियम भी है और इधर ये बैठी हैं, मस्ती कर रही हैं और भजनों पे झूम रही हैं। मैं भी यहाँ पर सभी से मिल रही हूँ, सभी से बातचीत की। और ये मेरी फ्रेंड हैं बहुत साल पुरानी, और लगभग हम लोग 30 साल पहले मिले और 30 साल से आज तक वो दोस्ती का सिलसिला बना हुआ है। और इसी में एक और फ्रेंड है मेरी, मैं उनसे भी मिलवाने वाली हूँ आपसे, क्योंकि समय निकल गया पता ही नहीं चला। और क्या बात है, तारीफ़ कर रही हैं, थैंक यू उसके लिए। और देखिए एक फ्रेंड मेरी ये बैठी हुई हैं, ये भी मस्ती कर रही हैं अपने हाथों से, दोनों हाथों से ताली बजाती हुई बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही हैं और झूमने पर मजबूर भी हो गई हैं। देखिए भजन इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं कि सभी को नाचने का मन करा तो सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर कर लिए और सभी नाचने भी लगी हैं और झूमने लगी हैं। पूरी फैमिली के साथ मैं मिली इनके, पूरी फैमिली ने मस्ती की। सारी फैमिली में परिवार होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए परिवार, जहाँ पे सभी मिलकर झूमें, गाएं, हंसे, खेलते रहें। क्योंकि खुशियाँ देने से खुशियाँ मिलती हैं। क्योंकि दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में रहता है, लेकिन जब हम किसी भाव भक्ति माहौल में जुड़ जाते हैं तो हर गम को भूल जाते हैं। और इस गम में भूलने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम भजनों के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता।